बिहारी जिंदल यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज हम कक्षा 12 प्रश्नावली 7.2 अवकलन, जिसमें प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के क्या है अवकलन, उनके बारे में अध्ययन करेंगे एवं गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। क्वेश्चन नंबर, कल हमने इसके क्वेश्चन 7.1 के 15 क्वेश्चन पूरी प्रश्नावली को हल किया। आज हम 7.2 अवकलन प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के अवकलन, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो इनके सूत्रों को ध्यान रखना है। तो इनके सूत्र इस प्रकार से हैं, जैसे ये 11th में आपने पढ़ चुके हैं ये सूत्र। जैसे cos 2 थीटा बराबर क्या होता है, इसके 4 सूत्र होते हैं। cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। दूसरा cos 2 थीटा बराबर, यदि इसकी जगह 1 माइनस के साइन स्क्वायर रखें, cos स्क्वायर का मान होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर, माइनस में क्या दे रखा है साइन स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर और साइन स्क्वायर क्या हो गए, एक और एक दो, 1 माइनस क्या हो गया 2 साइन स्क्वायर। तो इसका दूसरा सूत्र होता है साइन के पदों में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। इसका तीसरा सूत्र है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर हो गया। यदि इस साइन स्क्वायर की जगह, जैसे cos स्क्वायर थीटा, अब इस साइन स्क्वायर की जगह यदि मैं cos के पदों में लिखूं तो साइन स्क्वायर का मान होता है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर माइनस 1 माइनस माइनस प्लस cos स्क्वायर थीटा। तो सूत्र क्या आया, cos स्क्वायर पॉजिटिव, तो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अगला cos 2 थीटा बराबर होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। आया कैसे है, आपको पता है cos 2 थीटा का सूत्र क्या है। इधर समझे कि cos 2 थीटा बराबर होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बटे में कोई संख्या नहीं है तो क्या मानते हैं a। तो यहां से क्या आया, cos 2 थीटा बराबर cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और 1 का मान होता है cos और साइन के पदों में cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब इसमें से आपने क्या किया है, cos को कॉमन ले लिया, तो cos 2 थीटा बराबर, इसमें से मैंने cos स्क्वायर कॉमन लिया, यहाँ बचा 1, cos स्क्वायर में cos स्क्वायर, और यहाँ आया साइन स्क्वायर थीटा बटे cos स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार नीचे से cos स्क्वायर कॉमन लिया, यहाँ बचा 1 और यहाँ आया साइन स्क्वायर थीटा बटे cos स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर से क्या कटा, cos स्क्वायर, तो cos 2 थीटा का सूत्र निकल कर आया 1 माइनस, क्योंकि साइन बटे cos होता है tan स्क्वायर है तो ये होगा tan स्क्वायर। इसी प्रकार 1 प्लस के क्या है tan स्क्वायर थीटा। तो ध्यान रखना है cos 2 थीटा के कितने सूत्र होते हैं, 4। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो वो बोल सकता है। अगला है साइन के, अगले साइन के, इस साइन 2 थीटा का आपने पढ़ा है सूत्र 2 साइन थीटा और क्या होता है cos थीटा। तो यहां से देखें इसके भी 2 सूत्र हैं साइन के। अब मैं केवल सूत्र लिखूंगा। अगला है 5वां, साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा cos थीटा। ये सूत्र भी है और ये भी है, 2 tan थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। यदि ये प्लस का tan स्क्वायर है तब तो ये बनेगा साइन 2 थीटा में, और यदि ये माइनस का tan स्क्वायर हो जाए तो ये बन जाएगा tan 2 थीटा का। ये ध्यान इसमें से मेन चीज ये बात, tan 2 थीटा का लिखें, tan 2 थीटा बराबर 2 tan थीटा बटे
केवल ये प्लस का साइन किसका होगा, माइनस का, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। साथ चूंकि साइन 3 थीटा का सूत्र क्या है, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। 8वां cos 3 थीटा का सूत्र क्या है, कुछ नहीं, ये राशि पहले आएगी 4, साइन के स्थान पर हो जाएगा cos क्यूब, ये जाएगी पीछे -3 और साइन के स्थान पे क्या हो जाएगा cos। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम, उतारते जाए। 9 tan 3 थीटा, सूत्र होता है 3 tan थीटा माइनस टेन स्क्वायर क्यूब थीटा, सॉरी 3 tan थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा बटे 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। 3 tan थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा बटे 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो बोल सकते हो, विदाउट। अगला 10वां, पहले सूत्र आने चाहिए। 10वां है साइन ए प्लस बी, ये तो आपने 11वीं में पढ़ा, ये सभी 11वीं के हैं। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। यहां देखें, यदि ये प्लस है तो प्लस आएगा, यदि यहां माइनस है तो यहां से किसका हो जाएगा, माइनस। 11 कॉस ए प्लस बी क्या होता है, कॉस ए कॉस बी माइनस, यहां प्लस तो यहां माइनस, साइन ए साइन बी। यदि यहां माइनस होगा तो यहां चिन्ह किसका हो जाएगा, प्लस। ध्यान रखो, यहां तक कोई परेशानी। 12वां tan के पदों में tan a प्लस बी, ये होता है tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a tan b गुणा। यदि ये प्लस तो ऊपर प्लस नीचे माइनस, यदि यहां माइनस तो ऊपर माइनस नीचे प्लस। ध्यान रखना, दोनों सूत्र मैंने एक साथ लिखे हैं। यहां तक किसी को कोई परेशानी हो तो वो बोल सकते हो, यहां तक किसी को कोई परेशानी मिटाए। चलो आगे बढ़ो। अगली है प्रश्नावली 7.2, इसकी प्रश्न नंबर पहला 7। देखो पहला प्रश्न क्या दिया, x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करो, फलन y बराबर दे रखा है साइन इनवर्स 2x बटा 1 माइनस x स्क्वायर। इधर समझे, मैंने आपको पहले भी बता दिया कि साइन इनवर्स और साइन थीटा ये तो है प्रतिलोम फलन, प्रतिलोम फलन से कटेगा और क्या मान देता है, थीटा। इसी प्रकार से सूत्र है cos इनवर्स cos थीटा क्या देगा, cos से cos गया थीटा। इसी प्रकार tan इनवर्स और tan थीटा, tan से tan इनवर्स कट गया, क्या बचा, थीटा। इसी प्रकार और सेक का कोसेक का कॉट का, इसी प्रकार से वो बनेगा। तो यहां से देखें ये सूत्र बन किसका रहा है, यहां पर x की वैल्यू रखनी है तो आपको पता है ये साइन को काटना है, या तो ये साइन रख दें इस जगह या इस जगह कॉस रख दें। तो यहां से मैंने रखा माना x बराबर कितना, x बराबर साइन थीटा मान लिया, माना x बराबर क्या रखा, साइन थीटा। यहां से मैं थीटा की वैल्यू निकालूं तो ये साइन इधर आएगा, साइन इनवर्स होगा, साइन इनवर्स x। यहां तक इसे x की वैल्यू यहां रखी तो क्या बना, y बराबर साइन इनवर्स
2, x की जगह क्या रखा, साइन थीटा, अंडर रूट 1 माइनस x की जगह क्या रखा, साइन थीटा, तो साइन का क्या हो गया, स्क्वायर। y बराबर क्या आया, साइन इनवर्स 2 साइन थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर अंडर रूट में क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहां से y बराबर क्या आया, साइन इनवर्स 2 साइन थीटा, कॉस स्क्वायर से बाहर क्या आ गया, कॉस थीटा। और चूंकि मैंने अभी बताया कि 2 साइन थीटा कॉस थीटा बराबर क्या होता है, साइन 2 थीटा होता है। 2 साइन थीटा कॉस थीटा का मान किसके बराबर होता है, साइन 2 थीटा के बराबर होता है। तो यहां से इसकी वैल्यू रखें तो क्या आया, यहां से y बराबर साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। साइन इनवर्स और साइन एक दूसरे से कट गए, केवल क्या बचा, 2 थीटा, और यहां से किसकी वैल्यू रखी, थीटा का मान रखने पर, क्योंकि आपको x के पदों में आपको पूछा अवकलन x के सापेक्ष, तो सवाल में x आना चाहिए। तो यहां से y बराबर 2, थीटा का मान रखा यहां से साइन इनवर्स x। अब इसका अवकलन करना है x के सापेक्ष, तो यहां लिखा x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर, x के सापेक्ष यदि अवकलन करें तो यहां से क्या आया, dy अपॉन dx बराबर, दो अचर बाहर ले लिया, d अपॉन dx किसका कर रहे हैं, साइन इनवर्स x का। और चूंकि मैंने आपको सूत्रों में लिखाया कि साइन इनवर्स x का अवकलन 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर, तो यहां से क्या आया, dy अपॉन dx बराबर 2, इसका अवकलन होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर। तो dy अपॉन dx से निकल कर के आया 2 एकम 2 बटे में अंडर रूट 1 माइनस x का स्क्वायर। तो dy अपॉन dx का जो मान होगा वो होगा 2 बटे अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर। अगला दूसरा प्रश्न, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब थीटा। यहां से देखें दूसरा क्या दिया है, y बराबर साइन इनवर्स 3x माइनस 4x। यहां देखें साइन इनवर्स में है, x की जगह साइन रखेंगे, यहां जरूरी नहीं है साइन इनवर्स में साइन रखें। यहां देखिए सूत्र बन रहा 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, साइन 3 थीटा का सूत्र है। तो x की जगह क्या रखें, साइन थीटा, तो यहां से लग गया, माना x बराबर क्या रखने पर, साइन थीटा। तो यहां से थीटा की वैल्यू क्या आई, ये साइन इधर गया, ये बन गया साइन इनवर्स x। यहां से वैल्यू रखी, इसका मान x का यहां रखे तो क्या आया, y बराबर साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। x की जगह मान रखा केवल, क्योंकि अभी मैंने बताया साइन 3 थीटा बराबर 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा होता है। तो यहां से इसका मान क्या आएगा, साइन 3 थीटा। तो y बराबर क्या आया, साइन इनवर्स साइन 3 थीटा। इनवर्स के साइन गया, क्या बचा, y बराबर 3 थीटा। तो यहां पर थीटा की क्या रखेंगे, वैल्यू रखेंगे, थीटा का मान रखें। थीटा का मान क्या आया, साइन इनवर्स x, यहां लिख दिया थीटा का मान रखने पर। तो यहां से क्या आया, y बराबर 3, थीटा का मान क्या है
साइन इनवर्स एक्स। अब ये सवाल एक्स में आया, अब इस एक्स का क्या करना है, अवकलन। एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर यहां लिखा एक्स के सापेक्ष अवकलन से, एक्स के सापेक्ष क्या कर रहे हैं, अवकलन। तो y का किया तो क्या बना, dy अपॉन dx, 3 साइन इनवर्स 3 अचर बाहर ले लिया, d अपॉन dx, साइन इनवर्स का करेंगे साइन इनवर्स x, dy अपॉन dx, 3 अचर, साइन इनवर्स x का भी बताया 1 अपॉन अंडर रूट क्या होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहां से क्या आया dy अपॉन dx बराबर 3 एकम 3 बटे अंडर रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, जो कि इसका अवकलन है। इस दूसरे प्रश्न का क्या है, अवकलन का मान। यहां तक किसी को कोई परेशानी हो तो वो आसानी से बोल सकते हो। तीसरा, दूसरे का पहला, ये पहले के दोनों है, ये पहले का दूसरा है। अब दूसरे का पहला लेके चलेंगे, कॉस इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस के एक्स स्क्वायर, x बिलोंग्स टू -1 से +1। यहां तक देखें दूसरे का पहला। सवाल नंबर 2 का पहला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर दूसरा, इसका पहला प्रश्न क्या है, y बराबर cos इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, x बिलोंग्स टू -1 से +1 तक की वैल्यू देगा। ये मान दे रखा है। आप पता है ये सूत्र अभी लिखा है, मैंने कहा नीचे यदि प्लस का है तो साइन में बनेगा, माइनस का है तो कॉस में बनेगा। अर्थात यहाँ पर माना x बराबर क्या रखा, tan थीटा। तो थीटा का मान क्या आया, थीटा बराबर tan इधर आया tan इनवर्स x की वैल्यू यहां रखी तो क्या आया, y बराबर cos इनवर्स 2 tan x बटे 1 प्लस tan स्क्वायर x। तो y बराबर, अब पता ये सूत्र है किसका, यहां लिख रहा हूं क्योंकि 2 tan x बटे tan थीटा रखा, सॉरी x की जगह क्या है, थीटा है, 2 tan थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है, यदि ये प्लस में है तो ये बनेगा sin 2 थीटा, यदि ये प्लस में, माइनस में है तो ये बनेगा tan 2 थीटा। y बराबर क्या आया, cos इनवर्स, ये बन गया sin 2 थीटा। क्योंकि ये sin ये cos, काटना तो cos है, cos इनवर्स को काटना है, तो यहाँ sin को cos के पदों में लाना है, तो इसको चतुर्थांश से लेंगे, क्योंकि चतुर्थांश आपने 10वीं में पढ़ा, sin 90 माइनस थीटा इसमें बदलता है cos थीटा। बदलता है कि नहीं बदलता है, sin 90 माइनस थीटा किसमें बदलता है, cos में। यदि मैं इस cos को sin ही रखना चाहूं तो इसको यहां लिख सकते हैं cos 90 माइनस थीटा, ये किसमें चेंज हो जाएगा, sin। सवाल का फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो यहां से क्या लाइन आएगी, y बराबर cos इनवर्स, इस स्थान पर क्या लिखूं मैं, इसकी जगह लिख देते हैं cos 90 माइनस 90 को क्या कह सकते हैं, पाई बटे 2 माइनस थीटा था तो यह थीटा आया, यहाँ 2 थीटा है तो यह क्या आएगा 2 थीटा। यहां तक कोई दिक्कत। अब पता है cos किस में चेंज हुआ, साइन में, और यहाँ 2 थीटा है तो ये 2 थीटा है, sin 2 थीटा, कोई फर्क नहीं पड़ता। cos इनवर्स से cos गया, पाई बराबर क्या बचा है, पाई बटे 2 माइनस 2 थीटा। यहां पर थीटा की क्या रखनी है, वैल्यू रखनी है, यहां से क्या आएगा, यहां से रखें थीटा का मान रखने पर, थीटा का
मान रखने। आप पता है थीटा का मान क्या निकाला, π/2 -2। थीटा का मान निकाला था अभी tan इनवर्स कितना x। अब इसका x के सापेक्ष क्या करना है, अवकलन। यहां से क्या लाइन आएगी, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर बाई का किया तो ये आया dy/dx बराबर, इसका करेंगे dy/dx, किसका करेंगे पहले π/2 -2 अचर है बाहर ले लें, d/dx किसका करना है tan इनवर्स x। यहां तक इसी, चूंकि dy/dx बराबर π/2 अचर संख्या और अचर का अवकलन क्या होता है 0, 2 अचर बाहर आ गया। tan इनवर्स का अवकलन अभी लिखा 1/1 प्लस क्या होता है x², मैंने बताया। आप पता है 0 में जोड़े, 0 में से यदि घटाए तो क्या आया यहां से dy/dx माइनस 2 एकम 2 बटे में क्या आया 1 प्लस x², जो कि प्रश्न नंबर दूसरे के पहले का क्या है आंसर। इसी प्रकार इसका दूसरा प्रश्न दिया है cos इनवर्स 1 - x²/1 प्लस x², x बिलोंग्स टू 0,1। यहां से अगला प्रश्न दूसरे का दूसरा प्रश्न क्या है, y बराबर दूसरे का दूसरा y बराबर cos इनवर्स 1 - x²/1 प्लस x², x बिलोंग्स टू -1, 0,1 क्या है 1। यहां देखें, इधर देखना 0, क्या है 1। आप पता अभी सूत्र लिखा 1 - tan² प्लस tan², इसका मतलब x की जगह क्या रखना है tan थीटा। मान लिया x बराबर tan थीटा रखने पर तो थीटा बराबर क्या आया, tan इधर आया तो tan इनवर्स क्या बन गया x। मान रखा y बराबर cos इनवर्स 1 - x की जगह मान रखा tan थीटा tan²/1 प्लस tan²। चूंकि अभी मैंने बताया cos 2 थीटा बराबर क्या होता है 1 - tan² थीटा बटे 1 प्लस tan² थीटा। बोलो अभी बताएंगे। इस सूत्र को यहां रखें तो क्या आ गया y बराबर cos इनवर्स, ये बन गया cos 2 थीटा। आप पता है cos इनवर्स और cos एक दूसरे से क्या होंगे कटेंगे, केवल क्या बचेगा 2 थीटा। तो यहां से क्या आया y बराबर 2 थीटा। यहां थीटा का क्या रखना है मान, तो यहां से लिख दिया थीटा का मान रखने पर, या थीटा की वैल्यू रखने पर। थीटा का मान क्या है tan इनवर्स x। अब इसका किसके सापेक्ष अवकलन करना है, x के सापेक्ष। तो लिख दिया x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या आया, y का क्या था dy/dx, 2 अचर बाहर ले लिया, tan इनवर्स का किया d/dx tan इनवर्स x। यहां से क्या लाइन है dy/dx। अभी आपने पढ़ा tan इनवर्स का सूत्र क्या है 1/1 प्लस x²। तो क्या आया यहां से dy/dx बराबर 2 अचर tan इनवर्स का अवकलन
1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो dy अपॉन डी एक्स निकल करके आया 2 एकम 2 बटे में क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जो कि इसका क्या है अवकलन है। यानी dy अपॉन डी एक्स कितना होगा 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम तो वो बता सकते। अगले प्रश्न आप करके देखें। यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब एवं लाइक जरूर करें। यदि मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, जिससे आपको आने वाली वीडियो तुरंत प्राप्त हो सके।